राधे राधे फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज यहाँ हमारे घर में थी हमारी बेटी की बर्थडे और मैंने रखी थी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। आप लोग भी सुने होंगे, सत्यनारायण व्रत कथा होती है जो हमारे में भी इसकी बहुत ज़्यादा विधि विधान से इनकी पूजा होते हैं। तो बहुत दिन से सोच रहे थे घर में एक बार पूजा करवाऊँ, बहुत दिन से पूजा नहीं करवाए थे। ये व्रत कथा के बहुत नियम होते हैं, तो आज सोचा चलो आज बर्थडे भी है तो इसी दिन कर लेती हूँ पूजा। तो बस यहीं पे ज़्यादा लोग को तो बुलाए नहीं थे, जब ठंड का मौसम था ज़्यादा लोग को नहीं बुलाए। चलो छोटा सा एक पूजा रख लेते हैं और कथा सुन लेते हैं। पंडित जी को बुलवा के 2-4 लोग आए थे। ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है क्योंकि ये पूजा होने में 2 से 3 घंटा लगता है। सारे विधि विधान जब पूजा से लास्ट तक की जो पूजा होती है वो कथा पढ़ने में उतना टाइम लग जाता है। तो मैंने बस छोटा सा ही 10-12 मिनट की वीडियो बनाई हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी आए थे, वो पूजा वूजा करवा रहे थे। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हमारे में जो होते हैं, कोई भी पर्व त्योहार में फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन हो, अब मुंडन जनेऊ शादी कुछ भी करवाए, उसके जो लास्ट में होता है लास्ट दिन सत्यनारायण भगवान को बोलते हैं। जब तक व्रत कथा सुनते नहीं हैं पूजा के विधि विधान से, तब तक वो जो है कार्यक्रम वो संपन्न नहीं माना जाता है, चाहे जो भी पर्व त्योहार हो। ऐसे छोटे मोटे पर्व त्योहार नहीं, मतलब कोई बड़े बड़े फंक्शन जब होते हैं ना घर में, तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनते हैं लास्ट में। बोलते हैं अब हमारी मनोकामना है वो पूरी हो चुकी है और संपन्न हो चुका है, तो ऐसे माना जाता है। ये पंडित जी भी हमारे बिहार के ही मधुबनी जिला के हैं पंडित जी। पंडित जी देखिए हर एक जगह मिलता है, लेकिन क्या होता है जो अपनी रीति रिवाज आपकी जो है ना उस हिसाब से अगर पूजा नहीं होता है ना, तो फिर मन में थोड़ा सा कुछ लगा रहता है, नहीं हमारी पूजा संपन्न नहीं हुआ सही से। तो हमको अपने उधर का ही पंडित जी मिल गया था। ये भी पूरा दिन के व्रत में थे, हम भी व्रत में थे, तो पूरा दिन व्रत रखना पड़ता है, फिर जाके पूजा करते हैं। सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर करूं। पूरा कथा का तो हम मतलब वीडियो बना था क्योंकि हमारी कैमरा लगा के मैंने रख दिया था, लेकिन हमको शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस था पूजा का। 2.5 से 3 घंटा लग गई थी पूजा में, इसीलिए हम उसको पूरा शॉर्ट कर करके थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाई हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैं धूप दीप की तैयारी कर रही थी। जो भी मेहमान आए थे उनके लिए खाना भी बनाना पड़ा था, तो मैंने दिन में ही खाना वाना बना के पहले खाना बनाई थी, उसके बाद में पूजा की तैयारी शुरू की थी। क्योंकि पूजा की जो भी प्रसाद बनता है, जो भी तैयारियाँ होती है, वो सब नहा धो के किया जाता है, उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। अब हाँ संकल्प करो। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा से जो भी मनोकामना जिनके भी होते हैं वो ज़रूर पूरा होता है और घर में जो सुख शांति आती है। तो बहुत दिन से मन में था नहीं पूजा करवाऊं, तो बहुत दिन हो गया था हम पूजा नहीं रखवाए थे घर में। कृष्ण पक्षे स शुक्ल पक्षो दिने च अमावस्याम तिथौ च। इसे पूजा पे बैठना पड़ता है, लेकिन हमको क्या था घर में बहुत काम था, अकेले तो बहुत काम देखना भी पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है, आए गए लोग को भी देखना पड़ता है, तो फिर इसीलिए हम बार बार उठ रहे थे वहाँ से। हम बैठे ही नहीं थे, लास्ट में बैठे थे। जब उनका पूजा हो गया तो लास्ट में जो विधि कुछ होता है जो करना पड़ता है, तब जाके हम पूजा पे बैठे थे। आप लोग को भी जिनको भी मनोकामना पूरी हो या कोई जरूर करवाइए, व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए सत्यनारायण भगवान की कथा। श्रावण संकल्प ब्राह्मण वचन द्वारा संकल्पित संकल्प करिष्ये।
अब अहाँ पृथ्वी पृथव्यै दिव्यै च कलशो गंगा च जमुना चेति कलशो सुप्रतिष्ठितो भव। हे शांति कलश माज्यस बृहस्पतिर मिमंतो त्वरिष्ठम यज्ञस दुम प्रतिदुम समित दधातु विश्वे देवा सह इदम माध्यम दामोदर प्रतिष्ठितो भव। नारायण यह गच्छ यह तिष्ठ यह सुप्रतिष्ठितो भव। ध्यान पुष्पम भगवते श्री सत्यनारायण। फिर लिया फूल ओम मंदा किन्यान तू यदवारी सर्वपाप हरम शुभम दलितम कल्पितम देव समागच्छाम मयाम इतमन्ये। भगवान पावनम तू हम स्नार्थम प्रतिगृहीताम ददियो जब चढ़े भाई सबाई नमः गोविंदाय नमः दियम क्लियर। यहाँ जो कुछ पूजा का लास्ट में विधि था इसमें मैं शामिल हुई थी। यहाँ का मैंने पूजा इनके साथ किया था। अपना तो खुश हो पेट बड़े दिल जाए छे आई पर खसे आई में खसे लास्ट बार में झाड़ सुनो करवाते हैं। इधर का भी पंडित लोग करवाते, लेकिन हवन भी रखना था हमको। पहले सोचे थे हवन रखेंगे, लेकिन दिन में पूजा नहीं कर पाए। पंडित जी नहीं आ पाए थे, पंडित जी चले गए थे कहीं बाहर। तो रात को हमारे में क्या होता है, रात में हवन नहीं करवाते हैं। हवन करवाना होता है तो दिन में ही करवाते हैं, रात को हवन नहीं होती है। इसीलिए बस सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन के और प्रसाद वितरण करके आरती सब करके बस इतना ही किए थे। और बेटी का बर्थडे था तो लास्ट में केक कटवाए थे उसको। मंत्र कहियो ना करियो मंत्र का पढ़ते कहियो रक्त श्रीखंड चंदनम लेपनम सुश्रेष्ठा काम्बुजास वासुदेव जगन्नाथ नित्या शुक्रू सत्यनारायण ज्योतिल दलान श्री सत्यनारायण इदम बेल पत्रम श्री गुजरात के बाद फिर नासिक के बाद सीधा बिहार में यहाँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा शुरू हुई। पहले तो पूजन होती है सारे देवता की, जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है। नवग्रह जो होते हैं नवग्रह की पूजा होती है और सारे देवी देवता की अलग अलग जगह पूजा होता है। हमारे में शालिग्राम जी का भी पूजा होता है, तो शालिग्राम का भी पूजा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर व्रत कथा आरम्भ हुई थी। तो खाली हाथ व्रत कथा जो होते हैं नहीं सुनते हैं, हाथ में फूल अक्षत कुछ भी लेके सुनना पड़ता है। यही बेटी सबको फूल दे रही थी और यहाँ से जो कथा आरम्भ हुआ था तो 1 घंटा तो कथा में लग जाता है। व्रत कथा जो होती है बुक से पढ़ते हैं पंडित जी। जो हिंदी में हम नहीं पढ़वाए थे तब तो और ज़्यादा टाइम लगता अर्थ सहित पढ़ने में, संस्कृत में पढ़वाए थे क्योंकि ये कथा जो होता है संस्कृत में ही है। इनका मतलब संक्षिप्त में दे दिया है हिंदी में। हे वीर बजरंगबली हरि कथा हो रहा है, आ जाओ। पंडित जी कथा करेंगे। इस कथा में यही है कि मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के क्या होता है। जो भी राजा थे वो जो कथा मतलब मन्नत मांगे थे, हम भी कथा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने उनको संतान नहीं होता था तो वो कथा मन्नत मांगे थे हम भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनेंगे तो हमको अगर संतान हो गया तो उनका ही कहानी है इस कथा में। ये कथा का यही होता है, अगर मन में आपको आ गया जो मुझे रखना है तो जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं चलो मन में आ गया नहीं करना, कोई बात नहीं, चलो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो भी मन में आए वो जरूर करनी चाहिए आपको। नदी किनारे कर लेता और बानिया देखो वहाँ आता है और संकल्प लेता है, जो मैंने इससे पहले कर दिया था और संकल्प कर लिया था जो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस बनिए को पुत्र नहीं हो रहा था, एक कन्या को जन्म हुआ और कन्या को जन्म हो गया है
वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन वो सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं कर रहा है। अगर सत्यनारायण भगवान कथा हो रहा है तो उनका पंचामृत लेके अपने शरीर पर जरूर छीट लो। अगर सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है तो वहाँ दंडवत प्रणाम जरूर करो, उनका प्रसाद जरूर लो। की पार्वण परमेश्वर की तथा विसर्जन होते हैं सुन हो वीर हनुमान जनमानस की मनोकामना पूर्ण करो कल्याण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लो चढ़ा दूं भगवान पर। अब आरती की तैयारी करो, खाली लो एक पाना पा दो दिए पर गति चलो। कथा संपन्न हो गई है। अब हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आरती शुरू होगी, सभी लोग खड़े हो गए हैं। हाँ उन तक नहीं लगा था यार, बजाओ छान में दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का, स्वामी दुख बिनु से मन का, सुख संपत्ति हरे। तुम मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किस पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल काम हरे, तुम हो एक अगोचर सबके स्वामी, सबके प्राण। सभी लोग आरती कर ली। ये चले गए मंदिर है मेरे ऊपर के कमरे में, ऊपर जाके मंदिर में पूजा करने गए थे। ऊपर मंदिर बनाई हूँ मैं, ऊपर ही तुलसी है, तो वहाँ भी पूजा करके आएंगे। और चंदन को दी छी यहाँ सबके। यहाँ पे प्रसाद हटा के सबको तब तक मिला रही थी मैं प्रसाद सबको बांटने के लिए। पंडित जी सबको मौली बांध रहे हैं। अब सोचे चलो बेटी को केक कटवा दूँ, उसके बाद खाना पीना की तैयारी करना। उसका मैंने वीडियो में नहीं डाला खाने पीने का, क्योंकि और ज़्यादा ही लंबा कुछ वीडियो बन जाती। तो आप लोग को ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा सत्यनारायण भगवान कथा की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कभी सुनते ही होंगे, जो हमारे तरफ तो होता ही है, जो फंक्शन के बाद ज़रूर मनाते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हैप्पी बर्थडे बेटा। इसको केक कटवा, कैमरा कौन बनाया, वीडियो यहाँ देख रहे हैं, कैमरा घुमा दिया था, उल्टा हो गया है। ये मेरा छोटू जाए, ये केक बस चॉकलेट ऊपर से उठा के खाने में ही लगा रहता है। उनके गाल में लगा के मस्ती कर रहा है। थैंक यू सो मच फुल वॉचिंग करने के लिए। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। इसको इसकी बहन ने दिया गिफ्ट, तो ये गिफ्ट खोलने में लगी हुई है। इसको मिल गया सीपर, सीपर से ये बहुत खुश हो गई थी। हमने तो कपड़ा दिया था बच्चे को, बस कपड़ा भी तो देना ही पड़ता है बर्थडे पे। और जो लोग आए थे वो लोग कैश में ही ऐसे इसको बच्चे को गिफ्ट दे दिया। हम ये तो मना ही करते, किसी को बताया ही नहीं था हमारी बेटी की बर्थडे है, ये बोले थे बस पूजा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।